नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सत्य कथन छांटना है। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन एक है, एक व्यक्ति में 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या श्वसन दर कहलाती है। ये बिल्कुल सही है कि 1 मिनट में व्यक्ति जितनी भी सांसें लेता है उसे श्वसन दर कहलाती है। एक व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन दर 70 से 72 होती है। ये बिल्कुल गलत है। श्वसन दर 1 मिनट में लगभग 16 से 17 होती है, जबकि 70 से 72 क्या होती है, हमारी हृदय धड़कन होती है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला, कि कथन फर्स्ट सही है और कथन 2 गलत है। यही ये दिखा गया कि श्वसन दर हमारी कितनी होती है, 16 से 17, जबकि धड़कन कितनी होती है, 70 से 72। ये हमें ध्यान रखने की बात है। एग्जामिनर यहीं पे हमें कंफ्यूज करता है। हम 70 से 72 देखते हैं, हाँ ये सही है, कर देते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां हमें आगे जाके प्रॉब्लम करती है, तो यही हमें सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम व्यायाम करते हैं तो तेजी से और गहरी सांसें लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अधिक ऑक्सीजन या सामान्य के बराबर। तो हम जब व्यायाम करते हैं और तेजी से गहरी सांसें लेते हैं तो हम अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतःश्वसन वायु में ऑक्सीजन और उच्च श्वसन वायु में होती है। इसमें बताना है कि अंतःश्वसन के समय हम कितनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जब हम ऑक्सीजन मतलब सांस छोड़ते हैं तब हम कितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन, तो हम ग्रहण कितनी करेंगे, 21%, और हम छोड़ते कितनी, 16.4% ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आया है, तो आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन प्रक्रम से जुड़ा प्रक्रम पाइरूवेट में विखंडन कहाँ संपन्न होता है। तो पाइरूवेट में विखंडन हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ पर संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में क्या सहायक है, रंध्र, क्लोम, नासा छिद्र या फिर मुख। तो हमने पढ़ा था कि जो मछलियाँ होती है अभी वो क्लोम के माध्यम से, गिल के माध्यम से श्वसन करती है। तो जल में घुली ऑक्सीजन के उपयोग में क्या सहायक है, क्लोम सहायक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन का है, कथन फर्स्ट है, इष्ट में अवायवीय श्वसन होता है। तो ये बिल्कुल सही है, हमने पीछे ही पढ़ा था कि इष्ट में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन की इस प्रक्रिया में एल्कोहल का निर्माण, ये भी हमने अभी जस्ट पीछे ही पढ़ा है कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में एल्कोहल का निर्माण। तो कथन ए व 2 दोनों ही सत्य है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पेशी कोशिकाएं ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को किस प्रकार के श्वसन द्वारा पूरा करती है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी मांसपेशियों की जो अतिरिक्त मांग है उसको किसके माध्यम से, अवायवीय श्वसन के माध्यम से पूरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तो ये लैक्टिक अम्ल, ये भी हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था कि किस अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तो लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक श्वास या सांस का अर्थ क्या होता है। हम जब एक श्वास की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक अंतःश्वसन और एक उच्च श्वसन को हम क्या कहेंगे, एक श्वास या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतःश्वसन में वृक्क गुहा का आयतन हो जाता है और उच्च श्वसन के समय वृक्क गुहा का आयतन हो जाता है। तो आयतन की बात करें, अंतःश्वसन के समय आयतन क्या हो जाता है, वृक्क गुहा का बढ़ जाता है। तब उच्च श्वसन के समय आयतन क्या होता है, घट जाता है। जबकि हम करें बात दाब की, तो अंतःश्वसन के टाइम क्या होता है, दाब के टाइम वृक्क गुहा का आयतन घट जाता है, जबकि उच्च श्वसन के टाइम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन व दाब के समय स्थितियां हमारी उल्टी होती है, यानी विपरीत होती है। अगर अंतःश्वसन के समय आयतन बढ़ रहा है तो दाब घटेगा, दाब बढ़ रहा है तो आयतन घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी नम और श्लेष्मलीय त्वचा से श्वास कौन लेते हैं। तो पहला है कॉकरोच, दूसरा केचुआ, जोंक और मछली। हमें पता है कि कॉकरोच त्वचा के माध्यम से सांस नहीं लेते हैं, केचुआ त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, ठीक है, और जोंक भी त्वचा के माध्यम से सांस मछली त्वचा के माध्यम से नहीं बल्कि क्लोम के माध्यम से, जिसे हम गिल कहते हैं, उसके माध्यम से। तो हमारा आंसर होगा बी व सी। तो ये किसमें है, ये तो हमारा 2 वाला आंसर होगा। तो कॉकरोच किसके माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से, और मछली किसके माध्यम से, गिली और क्लोम के माध्यम से श्वसन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु नलिकाओं का बिछा जाल श्वसन प्रणाल किसकी विशेषता है। जो वायु नलिकाओं का बिछा हुआ जाल, ऐसी श्वसन प्रणाल किसकी विशेषता है, जलीय जीवों की, कीटों की, पादपों की या मनुष्य की। तो ये किसकी है, कीटों